बेन 10 एंड गोकू, ये दोनों ही ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, लेकिन इन दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है। हेलो, हो जाओ जल्दी से रेडी गोकू एंड बेन 10 के फैंस अपने हीरो को जीतते हुए देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले गोकू से। तो जो अपना गोकू है वो बिलोंग करता है साइयन स्पीशीज से। ये जो स्पीशीज होती है भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। एंड यहीं पे हम अगर बैन की बात करें तो बैन एक नॉर्मल सा इंसान है एंड नो कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं है। हाँ, बस उसने बैठे बैठे अपनी बहन से थोड़े बहुत मैजिक स्किल्स जरूर सीखी हैं। एंड यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे हम बैन 10,000 की नहीं बल्कि हमारे प्राइम बैन की बात करने वाले हैं, यानी कि एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन एंड क्लासिक एंड ऑफ कोर्स हमारी ओमनिवर्स की भी बात करने वाले हैं। एंड हम दोनों के ही एकदम बेस्ट फॉर्म की बात करेंगे, जिनमें से जो गोकू है उसका बेस्ट फॉर्म भी लेके आएंगे एंड जो बैन है उसका भी बेस्ट एलियन लेके आएंगे। तो सबसे पहले लेके आ जाते हैं गोकू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को, जो कि है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंड उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस फॉर्म के अंदर जो गोकू होता है उसके पास ऑटोमेटिकली बचने की पावर आ जाती है किसी भी फाइटिंग स्टाइल से, एंड वो अटैक्स को भी आराम से ही डॉज कर सकता है। तो जो गोकू है उसने कई सालों तक अपनी ट्रेनिंग करी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एंड फाइनली अगर हम इमॉर्टलिटी की बात करें तो जो गोकू है वो इमॉर्टल नहीं है बल्कि वो एक मॉर्टल कैरेक्टर है, यानी कि उसका जो मरना है वो पॉसिबल है। फिर जो बेन 10 है उसका सबसे पावरफुल एलियन एलियन एक्स नहीं है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जो एलियन एक्स है वो बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल 3 और भी एलियन हैं जो अभी तक हमें सीरीज में नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन उसके जो ऑफिशियल राइटर्स हैं उनने उसको डिस्कस जरूर किया है। अभी तक वो हमें सीरीज में नहीं दिखाए गए हैं, इसलिए आज हम एलियन एक्स को ही सबसे पावरफुल एलियन कंसिडर करने वाले हैं। हम बात करें एलियन एक्स की कुछ पावर्स के बारे में तो अपने एक थॉट से ही, यानी कि एक बार सोचने से ही पूरे यूनिवर्स को या फिर पूरे मल्टीवर्स को भी रिक्रिएट कर सकता है। जो डिस्ट्रॉय तो बड़ी ही आम बात है, जो भाई जिसको भाई पूरे मल्टीवर्स को रिक्रिएट और डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना हाथ तक नहीं लाना पड़ा, बस एक सोच से ही हो रहा है वो कितना पावरफुल एलियन होने वाला है। चलिए इमॉर्टलिटी की बात करें तो जो एलियन एक्स है वो एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, यानी कि उसको मारा नहीं जा सकता। मान लीजिए कि जो एलियन एक्स है वो एक गॉड है एंड वो सारी गॉड लाइक पावर उसके अंदर भी है, यानी कि टाइम को मैनिपुलेट करना, आगे पीछे जाना टाइम में या फिर स्पेस को कंट्रोल करना है, भाई वो सारी चीजें। चलते हैं हम अपने वर्सेस की तरफ, लेकिन आज का जो वर्सेस होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसके अंदर हम थोड़ी पॉसिबिलिटीज की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अगर गोकू को जीतना होगा तो गोकू कैसे जीत सकता है बेन 10 से। तो यहाँ पे सिर्फ गोकू के पास एक ही एडवांटेज है कि जो बेन 10 है उसको जब भी वो एलियन एक्स बनता है तो उसकी दोनों पर्सनैलिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि जो बेलिक सेंसरी ना है, अगर वो दोनों एग्री होते हैं तभी जाके वो एलियन एक्स को यूज कर सकता है, नहीं तो वो अंदर ही फंसा रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन तक ही है, क्योंकि उसके बाद जो ओमनिवर्स सीरीज है उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एलियन एक्स और अल्टीमेट एलियन तक ही चलने वाला है, क्योंकि जो ओमनिवर्स है उसके अंदर बेन 10 को उसका पूरा फुल कंट्रोल मिल गया था। चाहे तब वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बिना बेलिकस और सेरिना के परमिशन से। फिर यहाँ पे जो हमारा ओमनिवर्स वाला बेन 10 है वो यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा है बल्कि अल्टीमेट एलियन वाला कर रहा है गोकू से। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है कि जो हमारा बेन 10 है ना वो गोकू को ही स्कैन करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है क्योंकि जो गोकू है वो एक एलियन स्पीशीज है, अपने बेन 10 के लिए तो है ही ना, क्योंकि वो भी एक इंसान है, एंड जो साइन स्पीशीज है वो एक एलियन स्पीशीज है, तो उसको कर सकता है आराम से स्कैन एंड अपनी ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स के अंदर वो फीड कर सकता है एंड उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। साइंस स्पीशीज होती है उसके अंदर दो तरीके से साइंस होते हैं। जो पहले होते हैं वो होते हैं जब वो पैदा होने से ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, नहीं पड़ती है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। हाँ, वो ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को शार्प और इफेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड जो दूसरे हमारे साइंस होते हैं उनको ट्रेनिंग करके पावरफुल बनना पड़ता है, यानी कि अगर हम बात करें गोकू की तो वो जो पैदा हुआ था तभी से इतना पावरफुल नहीं था, बल्कि उसने कई सालों की ट्रेनिंग करी है तब जाके वो इतना पावरफुल हुआ है। मैट्रिक्स है उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा फीचर है, जिसके अंदर अगर वो किसी भी एलियन डीएनए को स्कैन करती है एंड स्कैन करने के बाद वो उसके ही सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र करवाती है। भी सबसे पावरफुल साइन होगा वो उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करवा देगी जाएगा। लेकिन जो गोकू है उसने इतने सालों की ट्रेनिंग करी है ना, तो भाई वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उसके पास नहीं आ पाएगा। सारे एलियंस को यूज करने का बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है। अब इस सीन में देख ही सकता है कि जो बैन होता है वो इस सीन के अंदर कितने ज्यादा एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता जाता है, क्योंकि इस सीन में वो उसका जो मास्टर कंट्रोल होता है वो ऑन रहता है। एंड जो मास्टर कंट्रोल होता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, या चाहेंगे तो एक और भी बना ही दूंगा, जिसके अंदर मास्टर कंट्रोल में मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आप लोगों को कि अगर उसको हम कर लेते हैं ऑन तो अपन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं सिर्फ अपनी एक सोच से ही, यानी कि हमको ओमनिट्रिक्स को टच भी नहीं करना पड़ेगा एंड हम सोचेंगे एक्सेलरेट तो हम एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे।
तो इसी तरह यहाँ पे जो बैन होता है वो कितनी जल्दी से मास्टर कंट्रोल को यूज़ करके, जबकि ये उसका पहला टाइम था और वो भी गलती से उसका मास्टर कंट्रोल ऑन हुआ था, उसने इंटेंशनली ये नहीं किया था। तो गलती से होने के बाद भी वो कितनी अच्छी तरीके से इसको यूज़ करता है और उसके दिमाग में प्रोसेसिंग कितनी जल्दी चलती है कि उसे यहाँ पे कौन से एलियन बनना चाहिए और कैसे उसको स्विच करने के बाद वो यूज़ करने वाला है। यानी कि भाई जो हमारे बैन है उसकी स्ट्रेटेजी से तो भाई कोई भी नहीं जीतने वाला है। एंड अगर भाई लोग जो हमारा बेन 10 है उसके पास अल्टीमेट ट्रिक चाहिए तो वो आराम से अल्टीमेट गोकू में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड गोकू को आराम से हरा भी सकता है। बाकी अगर इस फाइट में एलियन एक्स होता तो भी क्या होता मैंने आपको बता ही दिया था, वो सिर्फ अपनी एक थॉट से ही गोकू को पूरे एग्जिस्टेंस से मिटा देता, क्योंकि भाई एलियन एक्स इतना स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है, वो बस आता है खत्म और निकल जाता है। तो भाई लोग जो विनर है वो तो आप लोगों को पता चल ही चुका है। तो अब मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि अगला हमें परचेस किससे करना चाहिए और क्या आप लोग हमारी मार्वल वाली वीडियोस देखते हैं। अगर नहीं तो भाई लोग ये स्क्रीन पे आ रही है उनको भी देख लो एंड कमेंट से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि वो कमेंट हमारे लिए हाईलाइट हो जाए।